हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, अपना वॉलपेपर एडाप्टर रेडी कर लिया था। अब आते हैं भाई हमारी मेन एक्टिविटी में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अपने एडाप्टर को ऐड करते हैं सबसे पहले। तो पहले प्राइवेट वॉलपेपर एडाप्टर, इसका नाम रख देता हूँ मैं एडाप्टर। एंड यहाँ से मैं एक एरे लिस्ट भी बना लेता हूँ क्योंकि एरे लिस्ट हमको चाहिए रहेगा, एरे लिस्ट। एंड ये लिस्ट होगी स्ट्रिंग टाइप की एंड इसका नाम रख देता हूँ मैं एरे लिस्ट। ओके, एंड उसके बाद इन दोनों को इनिशियलाइज भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एंड एडाप्टर इक्वल टू न्यू वॉलपेपर एडाप्टर। ओके, एंड यहाँ पे मुझे दो चीज़ें पास करनी है, पहला तो एरे लिस्ट एंड दूसरा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं लिख दूंगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो एरे लिस्ट है ये एडाप्टर से पहले आपको इनिशियलाइज कर देना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं एडाप्टर के नीचे तो ये रॉन्ग माना जाएगा। रॉन्ग इसलिए माना जाएगा क्योंकि एरे लिस्ट को आपने, एरे लिस्ट केवल यहाँ पे आपने बताया है कि भाई एरे लिस्ट है, लेकिन इसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया। ओके, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया न्यू एरे लिस्ट करके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, केवल नाम दे दिया है और इनिशियलाइज नीचे कर रहे हैं, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा आपके पास। ओके, मतलब एक तरीके का एरर आ जाएगा। तो आप ये बात ध्यान में रखना कि एरे लिस्ट को सब ऊपर, एडाप्टर के ऊपर, एडाप्टर से पहले आपको इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, तो इतना काम हो गया। अब हम अपने रिसाइकलर व्यू पे भी थोड़ा काम कर देते हैं। रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर एंड यहाँ पे मैं अपना नाम इधर डाल दूंगा एडाप्टर। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए रिसाइकलर व्यू पे एक लेआउट मैनेजर भी लगाते हैं, तो वो भी लगा देते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे लिखूंगा लीनियर लेआउट मैनेजर एंड इधर लेआउट मैनेजर इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। ओके, इधर यहाँ पे दिस और बस काम खत्म। एंड उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर एंड यहाँ पे इस लेआउट मैनेजर को मैं पास कर दूंगा। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली ये कोड हमने क्या किया था, डायरेक्टली इसके अंदर ही लिख दिया था। ओके, इस तरीके से भी करोगे तो चलेगा। एंड जो अभी मेथड हमने बताया ये मेथड से करोगे तो भी चलेगा। इसको अभी हमने क्या किया, एक लेआउट मैनेजर में कास्ट किया, फिर उसके बाद इस लेआउट मैनेजर का रेफरेंस दे दिया यहाँ पे। तो मैं आपको सारे वेज बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी कोडिंग होती है भाई, इस तरीके से भी कोडिंग होती है। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से आगे प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम तो हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस URL से डेटा को फेच करना है। अब हमको ये डाटा फेच करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्राइवेट वाइड लोड डेटा एंड यहाँ पे स्ट्रिंग URL। ओके, तो इस मेथड को क्या ज़रूरत रहेगी, एक केवल स्ट्रिंग, एक URL की ज़रूरत रहेगी और हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डेटा फेच करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन जेसन एडिटर पे। तो जैसे कि हमको मालूम है सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट है ये, तो हम क्या करेंगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, इसका नाम लिख देता हूँ मैं जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें पास करनी होती है, जैसे कि पहले रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट। गेट इसलिए क्योंकि हम डेटा को ले रहे हैं, फेच कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम अपना URL पास करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे नल एंड उसके बाद यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स लिसनर एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ इन दोनों के बीच में कॉमा लगा के न्यू रिस्पॉन्स एरर लिसनर। ओके, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कोई भी एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लॉग करवा देते हैं, लॉग ई एंड उसके बाद एरर इज एंड यहाँ पे जो हमारा एरर रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमको मालूम तो पड़े यार एरर क्या है। अब ये टैग आ रहा है, ये टैग के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल
टैग एंड इसका नेम रख देता हूँ मैं मेन एक्टिविटी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखना ही भूल गया, चलिए ओके। तो इतना काम तो हो गया, ये सारे काम हमने पहले भी किए हैं। और यहाँ पे मेरे पास रिस्पांस होगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस रिस्पांस को प्रिंट करा लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लॉग ई नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लॉग आई या फिर डीबग डी लगा दूंगा, कुछ भी लगा दूंगा, लेकिन ई तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ई जब आप लगाते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें रेड कलर की दिखती हैं। तो रेड यार कितना बेकार लगता है, ये कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, कमेंट जी, हाँ ओके। तो यहाँ पे लॉग डी रखता हूँ यहाँ पे मैं, एंड उसके बाद रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स को प्रिंट कराऊँगा। ओके तो एक पड़ाव तो हमारा हो गया भाई, एक हद तक एक पड़ाव तो हो गया। हम यहाँ पर आ गए हैं, मतलब कि कहाँ गया हमारा, हाँ हम ये ऑब्जेक्ट तक तो पहुँच गए हैं। रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स के साथ हमको जो भी डेटा रहेगा वो तो मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन यार रन नहीं किया हमने, काफ़ी टाइम से हम केवल काम ही कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन को रन नहीं किया हमने। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि हम अभी तक जितनी भी कोडिंग की है वो सब सही है कि नहीं, ओके। तो अभी देखिए मैंने ये मेथड बनाया है लोड डेटा, लेकिन इस डेटा को कॉल नहीं किया है। इस डेटा को मैं कहाँ कॉल करता हूँ, यहीं पे कॉल करता हूँ, इसके नीचे लोड डेटा। एंड यहाँ पे हमको यूआरएल देना है, तो मैं सिंपली ये वाला यूआरएल पास कर दूंगा, ओके। ये कौन सा वाला यूआरएल, ये वाला यूआरएल, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, अपने इसको रन करेंगे। ओके तो एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है और ये हमारा प्रोग्रेस बार तो ये घूम ही रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ हमको रिस्पांस मिला है कि नहीं मिला है। ओके तो जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि हमको अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। तो अभी क्या यहाँ पर आप कोड देख के बता सकते हैं कि हमने क्या मिस्टेक किया है। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर से बता पाएंगे। ओके आपने ये देखिए जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट तो बनाया है, लेकिन हमने इसको रिक्वेस्ट क्यू में डाला ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बताता है हमको, ये देखिए अगर हम कोई भी एक सिंपल रिक्वेस्ट मारते हैं, मतलब सिंपल रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्यू में ऐड करना होता है, ओके। क्यू डॉट ऐड जो भी हमारा रिक्वेस्ट रहता है वो डालना होता है। हमको क्या करना होता है, पहले एक रिक्वेस्ट क्यू बनाना होता है, ओके। देखिए एक रिक्वेस्ट क्यू बनाना होता है एंड फिर उसके बाद उस क्यू में हमारी रिक्वेस्ट को ऐड करना होता है। तो ये काम हमने करना भूल गए, इस वजह से हमारा डेटा फेच नहीं हुआ है। चलिए पिछली इस बार थोड़ा मैं आपको एक चीज़ और अलग बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सेटअप रिक्वेस्ट क्यू में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमको क्या बता रहा है, यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर एक क्लास बना के दे रहा है कि आप भाई ये क्लास लो, इस क्लास को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करो, और कभी भी आपको रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट क्यू को कॉल कर सकते हो। तो एक ये बेस्ट प्रैक्टिस है एक तरीके से समझ लो। तो मैं क्या करता हूँ, माई सिंगलटन नाम से एक क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ न्यू जावा क्लास एंड इसका नेम रख देता हूँ माई सिंगलटन। एक्चुअली आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको माई सिंगलटन ही रखना है, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसलिए इसका नेम माई सिंगलटन रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से इसको कॉपी करूँ यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पर आके इसको हटाऊँ एंड पूरा पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये क्लास का नेम सेम रहता है ना, तो सारी चीज़ें मतलब सॉल्व हो जाती हैं। अगर क्लास का नेम अलग है तो फिर सारी चीज़ें और भी चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑल्ट इंटर कर दिया, इसको भी ऑल्ट इंटर करके ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। ऑल्ट इंटर करके कितना मज़ा आता है ऑल्ट इंटर करने में। ये भी ऑल्ट इंटर किया, ये भी ऑल्ट इंटर होके, ये देखिए एंड्रॉयड एक्स वाला करना है आपको, दूसरे और भी दिख रहे हैं लेकिन आपको एंड्रॉयड एक्स वाला करना है। एंड उसके बाद इसको भी ऑल्ट इंटर एंड इसको भी ऑल्ट इंटर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस क्लास में क्या है, क्या कोडिंग की गई है, ओके। ये सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे। अगर मैं एक तरीके से बताऊं कि ये मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे कैसे सारी चीज़ें दिख रही है।
कैसे सारी चीज़ें, कैसे मैं बटन दबा रहा हूँ तो कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये बटन को कितनी फास्ट तरीके से दबाएं कि हम अपनी कोड को और आसानी से लिख पाएँ। ओके, तो आपको इस पे ध्यान देना है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि भाई बटन दबाने पे किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही है, जैसे काम कर रही होंगी वो दूसरे लोगों का लुकआउट है। सेम उसी तरीके से इधर भी है। ये आपको एक क्लास बन के मिल गई, अब इस क्लास से आपकी हेल्प होगी, बस इतना सा काम है। आपको इस क्लास का यूज कैसे करना है, अगर इस क्लास का यूज कैसे करना है आपको केवल इस पे ध्यान देना है। ओके, इसीलिए तो गूगल ने, ये देखिए, इसीलिए तो गूगल ने आपको ये क्लास बना के दे दी है कि आप जाओ भाई ये क्लास का यूज करो, आप यूज करो, मौज करो। इसमें क्या है हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, हालांकि ये कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि अगर आप कुछ दिन और बिताओगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से जान जाओगे। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं आपको ये बताने जाऊँगा तो आप एकदम गोल गोल घूम जाओगे, यार क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो इससे अच्छा कि आप इसको स्किप कीजिए एंड केवल इस क्लास का यूज करना सीख लीजिए। तो अब इस क्लास का यूज कैसे करेंगे हम, सिंपली देखिए, हम यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखूंगा, माई सिंगलटन जो मेरा क्लास है, फिर डॉट गेट इंस्टेंस एंड यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट देना रहेगा। तो यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है, गेट इमेज लोडर, गेट रिक्वेस्ट क्यू एंड ऐड टू रिक्वेस्ट क्यू। यही हमको चाहिए था, ऐड टू रिक्वेस्ट क्यू। एंड इस रिक्वेस्ट क्यू में मैं क्या करूँगा, अपने जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये काम कर दूंगा। बस इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई भाई, सरदार के पास पहुंच गई है, अब वो तो रिक्वेस्ट हो ही जाएगी, फेच हो जाएगी। तो अब टाइम आ गया है कि हम अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करें एंड देखें कि हम अपनी डेटा को फेच कर रहे हैं कि नहीं। एंड एक मिस्टेक हमने और की है अपनी एप्लीकेशन में, तो चलिए देखते हैं वो मिस्टेक पकड़ में आती है कि नहीं आती है आप लोगों को। तो ये देखते हैं नीचे नीचे नीचे, अरे नीचे तो बहुत लाल पीले दिख रहे हैं मुझे। नेटवर्क डिस्पैचर और क्या, तो हैंडलिंग एक्सेप्शन, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, परमिशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए परमिशन डिनाइड, मिसिंग इंटरनेट परमिशन, देखा। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में इंटरनेट परमिशन ऐड करना भूल गए हैं भाई। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, इंटरनेट से कुछ भी चीज़ फेच कर रहे हैं, तो भाई इंटरनेट की परमिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इंटरनेट परमिशन भी डाल दिया हमने। अब चलिए, अब तो मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। ओके, तो अब देखिए ये मेरे हिसाब से ये डेटा आ गया है, ये देखिए रिस्पॉन्स, एंड इसके बाद ये हमारा पूरा डेटा मिल गया। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा पूरा काम सही है, यहाँ तक तो हमारा पूरा काम एकदम टकाटक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ में इसमें से ये जो हमारे पास डेटा है कहाँ गया, हाँ, अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। हमको कहाँ पे जाना है, लार्ज इमेज पे जाना है। कहाँ गया लार्ज इमेज, यही तो था, हाँ ये लार्ज इमेज, यहाँ पे आना है। ठीक है, तो चलिए अभी तक तो हमने ये डेटा तो फेच कर ही लिया, ऑब्जेक्ट को पूरा निकाल ही लिया है, उस पर भी पहुँच जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, बहुत लंबी हो गई है। तो चलिए बाकी का काम हम करेंगे अगली वीडियो में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।